नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विश्वास नियम सर्वोच्च सत्य के 7 नियम, सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता पाने का विश्वसनीय तरीका बाई सर श्री पार्ट 20 कंटिन्यू करते हूँ। सवाल नंबर 1, मैंने कई बार यह अनुभव किया है कि मैं जो भी मन्नतें मांगता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, वे पूरी होती हैं, मगर मेरे कई दोस्तों की मन्नतें पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों? जवाब: विश्वास अंधविश्वास न बने बल्कि हमारे जीवन में समझ के साथ उतरे। अधिकतर मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर बनवाने के पीछे कारण है। लोग जब ऐसे मंदिरों में अनेक कष्ट सहकर जाते हैं, तब उनका विश्वास रिलीज होता है। प्रार्थना और विश्वास का गहरा संबंध है। जिस प्रार्थना में विश्वास नहीं, वह प्रार्थना नहीं, वे मात्र शब्द हैं। श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से की गई प्रार्थना बहुत गहरे परिणाम लाती है। आपकी प्रार्थना पूरी हो रही है क्योंकि आपके अंदर विश्वास अन्य लोगों के अंदर शायद जैसे शब्द शंका और अविश्वास की भावनाएं निर्माण करते हैं। इसे इस तरह समझें कि जब मन्नतें मांगी जाती हैं, तब इंसान के अंतर मन से कुछ तरंगें प्रसारित होती हैं। ये तरंगें जिन चीज़ों में मैच होती हैं, वे चीज़ें जीवन में आकर्षित होती हैं। यह कुदरत का नियम है। अतः आप ऐसी प्रार्थनाएं जरूर कर सकते हैं, मगर उनके साथ कोई अंधविश्वास तैयार न हो। इसका अवश्य ख्याल रखें और इसके पीछे का विज्ञान एवं विश्वास नियम भी समझें। सवाल नंबर 2, यदि विश्वास में इतनी ताकत है, तो रोजमर्रा के जीवन में इंसान इस सत्य का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? जवाब: अधिकांश लोग विश्वास नियम के ज्ञान और कुदरत के कानून से महरूम हैं। वे ईश्वर के कार्य करने का तरीका समझ नहीं पाते। साथ ही इंसान देना भूल गया है। उसका तर्क है कि न देने से कम होता है और न खो जाता है। असल में जो आप दूसरों को देते हो, वही कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। बंटने से सुख कई गुना बढ़ता है, रोकने से घटता है। इस जगत में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो। आप किसी के राह से कांटे हटा सकते हैं, किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, किसी के दुख को एक पल हंसा सकते हैं। क्या दिया, कितना दिया, यह महत्व नहीं रखता। दिया, यही बात मुख्य है। जिसने दिया उसे बहुत मिला, और जिसे बहुत मिला उसने और ज्यादा दिया। यही है विश्वास का आधार। आज यह नियम उल्टा हो गया है। इस दौर में पहले लिया जाता है, फिर दिया जाता है। मिलता नहीं इसीलिए देते नहीं इसलिए मिलता नहीं। उस उल्टे नियम के कारण इंसान की सोच भी सीमित हो गई है। उसे लगता है कोई मेरी तरफ ध्यान देगा तो ही मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा। कोई मेरा जन्मदिन याद रखेगा तो ही मैं उसका जन्मदिन याद रखूंगा। मुझे तोहफा नहीं दिया गया तो मैं भी तोहफा नहीं दूंगा। मुझे फेसबुक पर लाइक नहीं किया तो मैं भी लाइक नहीं करूंगा। मगर अब समय आया है प्रकृति के इन आदर्श नियमों को अपने मूल रूप में सही समझ के साथ अपना कर अपने विचारों में परिवर्तन लाने का। क्या विश्वास की अति हो सकती है? ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? जवाब: अक्सर आपने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि फला विद्यार्थी जो हमेशा अच्छे अंकों से पास होता था, इस बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा कोई शब्द नहीं होता। इसे कहा जाता है लापरवाही, अज्ञानता या अर्ध बेहोशी।
दूसरी बात, विश्वास की कभी अति नहीं हो सकती। जब भी आप विश्वास करेंगे तो पाएंगे बहुत कम ही विश्वास रखा गया है, क्योंकि इसकी शक्ति असीम है, अनंत है, अद्भुत है, इसकी कोई सीमा तय नहीं की जा सकती। आइए कहानी से ओवर कॉन्फिडेंस का अर्थ समझते हैं। 3 शिष्य रास्ते से कहीं जा रहे थे। अचानक उन्हें देखा कि सामने से एक पागल हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है। उसके ऊपर बैठा महावत चिल्ला चिल्ला कर सबको खबरदार कर रहा था, हाथी के सामने से हट जाओ या आपको कुचल देगा। यह सुनकर 2 शिष्य रास्ते से बाजू हट गए, मगर एक शिष्य वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसने अपने गुरु से सुना था कि मुसीबत के वक्त ईश्वर भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। देखते ही देखते हाथी आया और उसे घायल करके आगे बढ़ गया। बाकी दोनों शिष्य गुरुजी के पास दौड़ते हुए आए और पूरी घटना बयान की। उन्होंने गुरुजी से सवाल किया, तीसरे शिष्य को ईश्वर पर इतना विश्वास था तो ईश्वर उसे बचाने क्यों नहीं आया? इस पर गुरुजी बोले, उस महावत के ऊपर में ईश्वर ही तो सबको खबरदार कर रहे थे। तुमने उनकी बात सुनी इसलिए जिंदा हो, उसने नहीं सुनी इसलिए वह घायल हो गया। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि तीसरा शिष्य जिसे विश्वास समझ रहा था, दरअसल वह उसका ज्ञान था, लापरवाही थी। सवाल नंबर 4, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखने से कहीं हम अपना आत्मविश्वास तो नहीं गंवा रहे हैं? जवाब, गुरु पर विश्वास रखने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप स्वयं पर यकीन ना करें। अगर आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि माता पिता, भाई या और किसी पर आपको विश्वास नहीं रखना। गुरु पर 100% विश्वास रखना ही है, क्योंकि गुरु ही आपको अपने आप पर 100% विश्वास रखना सिखाते हैं। सच्चे गुरु चाहेंगे कि शिष्य अपने आप पर 100% विश्वास रखना शुरू करे। वह अपने आप पर विश्वास नहीं रख रहा था, इसलिए गुरु की आवश्यकता थी। अपने आप पर विश्वास आ गया तो गुरु पर विश्वास नहीं रहा, ऐसा नहीं है। गुरु तो इंसान और ईश्वर के बीच के पुल हैं। मन का ऐसा तर्क होता है कि एक जगह विश्वास होगा तो दूसरी जगह नहीं रहेगा, जो कि पूर्णतः बेबुनियाद है। दोनों जगह विश्वास तब हो सकता है जब आप अपने आप पर 100% विश्वास रखना सीख जाएं। सच्चे गुरु वे हैं जो हैं वह उस पर पूरा विश्वास रखना सिखाते हैं, जिससे आप विश्वास की गहराई पाते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर आप जानोगे कि गुरु पर विश्वास और अपने आप पर विश्वास दोनों एक ही बात है। जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाएंगे, आपके अंदर से द्वैत भाव मिटता जाएगा और अंततः आपको ज्ञात होगा कि ईश्वर, आप, गुरु कृपा और विश्वास ये सब एक है। सवाल नंबर 5, ऐसा कहा जाता है कि अंकशास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग जैसी शाखाएं विज्ञान पर आधारित हैं। आज तक विश्व में ऐसे कई उदाहरण देखे गए जिन्होंने फला अंगूठी धारण की और उनकी कई इच्छाएं पूरी होने लगी। यदि ऐसा है तो क्या लकी कलर, लकी नंबर, लकी स्टोन वाकई अपना महत्व रखते हैं? क्या शुभ मुहूर्त देखकर ही हमें अपने महत्वपूर्ण काम करने चाहिए? जवाब, इस विषय से संबंधित आधा अधूरा ज्ञान इंसान में गलत विश्वास निर्माण कर सकता है, इसलिए इस बात को विस्तार से समझना आवश्यक है। सबसे पहले यह समझें कि कुदरत ने इंसान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई अमूल्य चीजें बनाई, जैसे तरह तरह के पेड़ पौधे जिनमें कुछ हीलिंग पावर है, कुछ वनस्पतियां हैं आयुर्वेद शास्त्र में औषधि मानी जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई फूलों के अर्क भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे ही कुदरत में कुछ ऐसी चीजें हैं
जो इंसान के मानसिक शांति के लिए मददगार साबित हुई हैं। कुछ ऐसे स्टोन या धातु मेटल्स कुदरत में उपलब्ध हैं जिनके संपर्क में आते ही इंसान स्वयं को नकारात्मक शक्तियों के तरंग से कुछ हद तक बचा सकता है। कई स्टोन्स ऐसी तरंगें उत्सर्जित करते हैं जिससे इंसान की मनोदशा पहले से शांत हो जाती है। मगर इस विषय से संबंधित एक मिसिंग लिंक यानी छूटी हुई कड़ी है। ऐसे स्टोन धारण करने के बाद कई लोगों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं क्योंकि उनकी बिलीफ सिस्टम बदल जाती है। स्टोन धारण करने से पहले उनके विचार बहुत नकारात्मक थे और स्टोन पहनने के बाद उनके विचारों में परिवर्तन हुआ। ऐसे कई संवाद अपने लोगों ने सुना होगा कि मेरा भाग्य ही खराब है, इसलिए मेरे साथ ऐसी नकारात्मक घटनाएं हो रही। मेरे नसीब में जितना पैसा होगा उतना ही मुझे मिलेगा। तो स्टार्स ही अच्छे नहीं हैं। मेरी राशि में तो भाग्योदय है ही नहीं। मुझे बिजनेस शुरू करते समय मुहूर्त देखना चाहिए था आदि। इन सभी बातों के पीछे एक ही विकार है, डर और असुरक्षा का भाव। आज इंसान अंदर से काफी हद तक डरा हुआ है। वह असुरक्षितता की भावना से घिरा हुआ है। इसी कारण 21वीं सदी में भी ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र जैसी शाखाओं में बिजनेस शुरू हुआ है। बहरहाल ये सभी विज्ञान शाखाएं हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी ऐसे शास्त्र के पीछे होने वाले मनोविज्ञान समझें। कोई जब प्रार्थना, दुआ या मंत्र लिखकर उसे ताबीज में रखे और वह ताबीज आपको गले में पहनने के लिए दे तो आपके अंदर एक विश्वास जागता है कि अब मैंने यह मंत्रों से सिद्ध ताबीज पहना है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। अतः पहला परिवर्तन आता है आपकी विश्वास प्रणाली अर्थात बिलीफ सिस्टम में। कारण चाहे वह ताबीज हो, कोई लकी स्टोन हो, कोई अंगूठी हो या कोई कर्मकांड, जैसे ही आपका विश्वास बदलता है वैसे ही आपकी भावना में तुरंत परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि जैसा विश्वास वैसी भावना, यह मूल और पहला विश्वास नियम आप शुरुआत में जान चुके हैं। किसी चीज को धारण करके जैसे ही आप अच्छा महसूस करने लगते हैं वैसे ही आपके अंदर की तरंग सकारात्मक हो जाती है। आपकी तरंगों से मिलती जुलती तरंगें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। फिर आपके जीवन में ऐसे ही लोग आकर्षित होते हैं जो खुद सकारात्मक विचारक हैं। अपने कारोबार को समृद्ध करने वाली नई आइडियाज आप में आने लगती हैं, क्योंकि अब आपके अंतर्मन से डर एवं सुरक्षा विलीन हो रही है। परिणाम स्वरूप आपकी इच्छाएं अब वास्तविकता में उतरना शुरू होती हैं। जैसा परिणाम आपको प्राप्त होता है वैसा आपका विश्वास भी बढ़ने लगता है, जिससे आपका विश्वास दृढ़ बनता जाता है, क्योंकि जैसे आपको सबूत मिलते वैसे आपका विश्वास पहले से और अधिक हो जाता है। मगर आप एक बात भूल रहे हैं कि अंगूठी या ताबीज के माध्यम से स्वयं के विचारों में और विश्वास प्रणाली में परिवर्तन आने के कारण ही ये सब संभव हुआ। इसके अलावा यह ख्याल रखें कि इन बातों पर विश्वास रखकर आप खुद पर विश्वास न खो दें। सवाल नंबर 6, तो क्या हमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जैसी बातों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए? क्या हमें केवल अपने विचारों को दिशा देने का ही कार्य करना चाहिए? जवाब, बिल्कुल। ये सभी चीजें उस इंसान के लिए मददगार साबित हो सकती हैं जिसने अपने जीवन में उम्मीद खोई है या जो लगातार आपदाओं का सामना करने के कारण निराश हो चुके हैं, क्योंकि ग्रह तारों का इंसान की मनोदशा पर असर तो जरूर होता है। अमावस और पूर्णिमा ये चंद्र की अवकाश में होने वाली स्थिति और चंद्र की अवस्था दर्शाती है। चंद्र की विभिन्न अवस्थाओं के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है, अर्थात ब्रह्मांड में सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए चंद्र का समुद्र के
पानी पर असर होता है। अब जरा सोचिए, हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा तो पानी का ही बना है। जाहिर है हमारे शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य पर चंद्र की अवकाश स्थिति का असर तो होगा ही। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने राशिफल जैसे शास्त्रों का निर्माण किया। उन्होंने गणित, भौतिक शास्त्र और ऐसे कई आयामों का अभ्यास करते हुए कई डायग्राम्स का रेखाटन किया। परिणाम स्वरूप कुंडली, पंचांग जैसी चीजें निर्माण हुई। अब इन सभी का सहारा लेते हुए इंसान की जन्म तिथि, जन्म समय, ग्रहों की स्थिति आदि बातों का ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई सारी संभावनाएं दर्शाई। इसके पीछे बहुत ही शुद्ध उद्देश्य, अव्यक्त कारण था। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर आपके लक्षण देखकर आपको कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए कहते हैं। मानो आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहे आपको भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना है। इसलिए अपने खान पान में जरूरी बदलाव करें। यह सुनकर इंसान नकारात्मक विचार कर सकता है कि बाप रे, अब मेरा क्या होगा, लगता है मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। मगर दूसरी तरफ कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं और कुदरत का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अब वे स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग हो चुके हैं। जो कहते हैं अच्छा हुआ मुझे वक्त से पहले ही पता चला ताकि मैं अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। वैसे ही कुछ अभ्यासकों ने ग्रह तारों की स्थिति, कुदरत में उपलब्ध चीजों और ऐसी संभावना का अभ्यास कर वे बातें विश्व के सामने रखी, मगर वक्त के साथ इसमें मिलावट हो गई। अब अव्यक्तिगत कार्य व्यक्तिगत एवं स्वार्थपूर्ण हो गया और इन सभी विषयों में समझ लुप्त हो गई। हालांकि जिन ज्ञानियों ने इन शास्त्रों की रचना की उन्हें यह समझ थी कि ये शास्त्र यानी अंतिम मार्ग नहीं है, बल्कि इंसान को गाइडलाइन के रूप में इनका उपयोग हो सकता है। मानो कोई ज्ञानी और सही समझ रखने वाला ज्योतिषी किसी को बताए कि कालावधि में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो इसका मतलब यही है कि इंसान को इसे एक संकेत समझकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। मगर जब इंसान इसी बात के कारण डर जाता है, वह तब वरदान भी अभिशाप बन जाता है, क्योंकि डरा हुआ इंसान कई कर्मकांडों में अटक कर अपना पैसा और समय व्यर्थ गंवाकर ग्रह तारों का गुलाम बन जाता है। विचारों को दिशा देने के बजाय कर्मकांडों लकी नंबर में उलझता है। फिर कुछ दिनों बाद वही लकी स्टोन उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। यदि किसी दिन वह स्टोन चोरी हो जाए या कहीं खो जाए तो इंसान के पैरों तले जमीन सरक जाती है। अतः ये सभी चीजें जो उसकी मदद कर सकती थी, उसके डर या सुरक्षा का कारण बन जाती हैं और वह क्षण हर पल उन चीजों पर निर्भर रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंसान आत्मनिर्भर नहीं बन पाता और अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। वाकई आपको जीवन में सफलता हासिल करनी है तो अंगूठी नहीं बल्कि सही समझ धारण करें। किसी लकी कलर की शर्ट नहीं बल्कि विश्वास की भावना पहने। किसी दिशा की चिंता ना करें बल्कि अपने विचारों को सही दिशा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र या ऐसे कोई भी शास्त्र से ऊपर आपका विश्वास अटूट है तो आपको ऐसी बातों में उलझने की जरूरत ही नहीं। संसार में आपको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो कमियां होने के बावजूद भी सब कुछ प्राप्त कर पाए, क्योंकि उनमें अपना लक्ष्य पाने की उम्मीद कायम थी। सवाल नंबर 7, उम्मीद क्या है और उसका विश्वास से क्या संबंध है? जवाब, हर इंसान को
किसी न किसी तरह की उम्मीद रहती है, जैसे बच्चे को खिलौने की उम्मीद, विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त होने की उम्मीद, सैनिक को जंग जीतने की उम्मीद, माता पिता को संतान से उम्मीद, भूखे को भोजन की उम्मीद, बेघर को घर की उम्मीद, राहगीर को मंजिल की उम्मीद, रोगी को निरोगी होने की उम्मीद और भक्त को ईश्वर के दर्शन की उम्मीद आदि। उम्मीद है अंधेरे में आशा की किरण देखना। जब इंसान के जीवन में अंधकार के बादल छाते हैं, तब सूरज की एक छोटी किरण भी उसके जीवन में उम्मीद का कारण बनती है। उम्मीद के सहारे इंसान हर परिस्थिति का सामना कर पाता है। उम्मीद ऐसी संभावना है जो इंसान के मन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाए रखती है। उम्मीद वह तिनका है जो डूबने वाले का सहारा बन सकता है। इसलिए कहा जाता है, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। घर के सामने मुर्गी खाना था। बारिश शुरू होने के एक दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया, जिससे मुर्गी खाना तितर बितर होकर टूट गया। फिर भी दूसरे दिन सुबह सुबह एक मुर्गा उस टूटे फूटे मुर्गी खाने के बाहर आया और एक ऊंची जगह पर जाकर बांग देने लगा, कुकड़ू कुकड़ू, जिसका अर्थ है सूरज निकल चुका है, नए दिन में प्रवेश हो चुका है। आज का दिन आपके जीवन में फिर से नई उम्मीद और विश्वास की रोशनी लेकर आया है। इसलिए इस दिन को फिर से जियो, सोच कर देखें। अगर ईश्वर मुर्गे में इतनी उम्मीद कायम रखने का गुण दे सकता है, तो इंसान में उसने मुर्गे से बढ़कर गुण डाले होंगे। अतः इंसान भी अपने जीवन में कई परेशानियों के बावजूद उम्मीद का दीपक जलाए रख सकता है। देखा जाए तो उम्मीद का विश्वास से गहरा संबंध है, क्योंकि जब इंसान को किसी बात पर विश्वास रखने में दिक्कत होती है, तब वह उम्मीद से शुरुआत करता है। उम्मीद के सहारे वह अपने विश्वास को बल दे पाता है। इसे ऐसे समझें जैसे यदि कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसके जीवन में नकारात्मक घटना उसके पीछे के लिए हो रही है, घटना उसके अच्छे के लिए हो रही है, तब वह घटनाओं में यह उम्मीद तो जरूर रख सकता है कि आगे वह अच्छा ही होगा। यही छोटी सी उम्मीद धीरे धीरे उसके विश्वास को बढ़ने में मदद कर सकती है। जब कोई इंसान किसी बुरे समय से गुजर रहा होता है, तब उसे हौसला देने के लिए हर कोई उससे कहता है, उम्मीद रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रख, वह सब ठीक करेगा। और इंसान उन शब्दों पर झट से यकीन कर भी लेता है। हाँ, जरूर कुछ तो अच्छा ही होगा। इंसान जब उम्मीद बनाए रखता है, तब वह आशावादी और प्रयत्नशील बनता है। उम्मीद उसे कार्य करने का प्रोत्साहन देती रहती है, मगर जब उसकी उम्मीद टूट जाती है, तब वह निराश होकर कार्य करना बंद कर देता है। कुछ लोग तो इतने मायूस हो जाते हैं कि वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। ध्यान रहे, किसी भी विकट परिस्थिति को उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें। छोटी छोटी बातों पर उम्मीद रखकर प्रयास करते रहें, जिससे बड़ी बड़ी घटनाओं में भी उम्मीद रखना आसान हो जाएगा और उसका अंजाम खास ही होगा। जो भी लोग आज सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, उनके जीवन में भी कई सारी नकारात्मक घटनाएं घटी। उन्होंने भी अपने जीवन में काफी तकलीफें सही, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई, बल्कि विश्वास रखकर निरंतरता के साथ कार्य किया और सफलता के शिखर पर पहुंचे। अब आपके पास भी उम्मीद की शक्ति और विश्वास का नियम प्रयोग लाने का विश्वसनीय तरीका उपलब्ध है। थैंक यू।